हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धवली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पेपर है ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का है और जो सब्जेक्ट है आपका वो लर्निंग और टीचिंग है। इसमें जो सब्जेक्ट का कोर्स कोड है वो 106 है। पेपर का टाइम 2 घंटा है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 70 है। इसके बाद देखिए जो नोट है नंबर 1, इसमें जो पेपर 2 खंडों यानी कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला खंड अ, इसमें 7 प्रश्न होंगे और उनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। खंड ब, जिसमें 6 प्रश्न होंगे यानी कि 6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। Attempt any 5 questions from section A and any 3 questions from section B. नोट 2, इसमें आप देखेंगे कि जो खंड अ है जिसमें आपने 5 क्वेश्चन करने हैं तो उनके जो उत्तर हैं वो केवल 50 शब्दों के ही होने चाहिए, यानी कि 50 वर्ड्स के आंसर आपके होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 50 वर्ड्स कितने होते हैं। 50 वर्ड्स लगभग एक पैरे के बराबर होता है। तो आप देखिए आपको लगभग जो आंसर्स हैं वो केवल एक पैरे के बराबर करने हैं, यानी कि जिसमें 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्द आ जाएं। इसका थर्ड पॉइंट है कि आपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक ही उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। तो आपने सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही उत्तर पुस्तिका में करना है। आपको कोई भी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको जो बी आंसर सीट है या बी आंसर कॉपी नहीं दी जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है और अपने आंसर्स आपको इस तरह से अरेंज करने हैं कि आपके के पूरे क्वेश्चंस और आंसर कंप्लीट हो जाएं एक ही कॉपी में। खंड अ, सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है उसमें आपने 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न जो हैं 5 अंकों के हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है। अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम यानी कि लर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिफाइंड लर्निंग। ये पहला प्रश्न हो गया है। तो पहला प्रश्न भी आपको एक पैराग्राफ के बराबर का करना है जिसमें 50 वर्ड्स आ जाएं। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन पाठ्यक्रम से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, एक्सप्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, डिस्क्राइब। फिफ्थ क्वेश्चन एक शिक्षक के लिए शिक्षा तकनीकी के ज्ञान की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द यूजिबिलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ क्वेश्चन समूह शिक्षण को समझाइए, डिस्क्राइब टीम टीचिंग। सेवेंथ क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व समझाइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सेक्शन ए के जो ये 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, इन 7 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। खंड ब, सेक्शन बी, जो सेक्शन बी है ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसमें 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 15 अंकों के हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। पहला प्रश्न है पावलोव तथा स्किनर के अधिगम सिद्धांतों का वर्णन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द लर्निंग थ्योरीज ऑफ पावलोव एंड स्किनर एंड एक्सप्लेन देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ
एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको इन प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि इनके जो उत्तर हैं वो लगभग 2 पेज के होने चाहिए, क्योंकि हर एक आंसर जो है 15 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? हमारी शिक्षा के विभिन्न स्तर एवं क्षेत्र क्या हैं जहां हम अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? What are the fundamental principles of programmed learning? What are the different levels and areas of our education where we can use programmed instruction material? थर्ड क्वेश्चन, शिक्षा तकनीकी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? कठोर एवं मृदु शिक्षा तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी की चर्चा विस्तार पूर्वक कीजिए। What are the different type of educational technology? Discuss in detail hardware and software educational technology and instructional technology. फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षण की किसी भी विधि को क्यों न अपनाया जाए, पर प्रश्नों का अपना महत्व होता है, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चंस ऑन व्हाई अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी adopted have their own importance. Critically interpret this sentence. क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक स्तर पर शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। जो ये आपके पास जो है 5 टिप्पणियाँ दे रखी हैं, इन 5 टिप्पणियों में से आपने किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है। तो जो पहला है, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका, यानी कि जो प्राचार्य होते हैं उनकी भूमिका के बारे में आपने एक एस्से लिखना है छोटा सा। ब, विद्यालयी समय सारणी निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। स, पाठ योजना तथा इसके उपागम। द, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। य, सूक्ष्म शिक्षण व इसका महत्व। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग। ए, रोल ऑफ अ प्रिंसिपल इन स्कूल मैनेजमेंट। बी, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल टाइम टेबल। सी, लेसन प्लान एंड इट्स अप्रोचेस। डी, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ई, माइक्रो टीचिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पेपर को सेट किया जाता है और इस तरह से एक्सटर्नल में पेपर आता है। तो आपको इसी तरह से पेपर की तैयारी करनी है। एक बार आप पेपर को फिर से देख लीजिए किस तरह से पेपर सेट होता है। जो नोट इसमें खंड अ और खंड ब 2 होते हैं। खंड अ से 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने होते हैं और जो खंड ब होता है सेक्शन बी, उसमें से 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो खंड अ होता है यानी कि सेक्शन ए होता है, उसमें से जो आंसर्स होते हैं वो 50 वर्ड्स के होने चाहिए। पेपर में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो उत्तर पुस्तिका है वो केवल आपको एक ही मिलेगी और आपको बी आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए, खंड अ में 7 क्वेश्चंस होते हैं और जो खंड ब होता है सेक्शन बी होता है, उसमें आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इस तरह से। खंड ब में यानी कि सेक्शन बी में आपको 6 प्रश्नों में से
3 प्रश्नों का उत्तर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के भी और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।